हेलो गाइस, दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2008 में आई एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर मूवी द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स की, जिसे डायरेक्ट किया था मार्क वॉटर्स ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। तो मूवी स्टार्ट होती है 1928 में, जहां आर्थर स्पाइडरविक अपने सामने आई कई परियों के बारे में एक फील्ड गाइड लिखते हैं और उस बुक को सील कर देते हैं। जैसे ही वो बुक को सील करते हैं, वहां अजीब सी आवाजें उन्हें सुनाई देने लगती है और वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें बाहर से कई सारी आवाजें एक साथ सुनाई दे रही होती हैं। फिर कहानी जाती है 80 साल बाद, जब हेलन ग्रेस अपनी बेटी मैलोरी और जुड़वा बेटों जेरेड एंड साइमन के साथ वहां रहने आती हैं। जेरेड इस फैसले से नाराज होता है क्योंकि वो अपने पिता के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके पिता उसकी माँ को डिवोर्स देकर किसी और से शादी करने वाले हैं। उसके बाद जेरेड और साइमन देखते हैं कि उस घर की हर खिड़की दरवाजों पर नमक बिखरा हुआ था। कुछ देर बाद जेरेड और उसकी मॉम में बहस हो जाती है। तभी जेरेड को दीवार के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जेरेड दीवार पर नॉक करता है तो उसे भी दूसरी तरफ से नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। जेरेड उस दीवार को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसकी मॉम, मैलोरी, साइमन भी आ जाते हैं। उसकी मॉम उसे दीवार तोड़ने से मना करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मैलोरी को भी वहाँ से आवाजें सुनाई देती हैं और वो लकड़ी लेकर उस दीवार को तोड़ देती है। वहाँ मैलोरी को अपना और बाकी बहुत सारा सामान मिलता है, तो उसे लगता है कि ये सब जेरेड ने छुपाया था। वो जेरेड को ये सब साफ करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेरेड को वहाँ एक चाबी और एक हैंड लिफ्ट मिलती है, तो वो उसमें बैठकर आर्थर के रूम में पहुँच जाता है जहाँ आर्थर ने वो बुक लिखी थी। जेरेड को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिस पर वही निशान बना था जो चाबी पर बना था, और उस बॉक्स को वो उस चाबी से खोलता है, जिससे उसे वही सील वाली बुक मिलती है। उसके ऊपर एक वार्निंग लेटर भी लिखा होता है। जैसे ही वो उसे खोलने लगता है, वहाँ रखी टॉर्च अपने आप घूमने लगती है। जमीन पर उसे एक मैसेज लिखा मिलता है कि जेरेड प्लीज उसे छोड़ दो। जेरेड डर कर अपनी रूम में चला जाता है और उस किताब को पढ़ने लगता है। तभी मैलोरी के चिल्लाने की आवाज आती है। मैलोरी के बाल किसी ने अजीब तरह से बेड से बांध दिए थे और सबको लगता है कि ये काम जेरेड का है। उसकी मॉम उसे छुड़ाने के लिए उसके बाल काट देती है। नेक्स्ट जेरेड बुक में एक क्रिएचर के बारे में पढ़ता है जिसका नाम ब्राउनी होता है। वो इन सब के बारे में साइमन और मैलोरी को भी बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। फिर जेरेड कुछ बिस्किट्स और हनी लेकर उसी रूम में चला जाता है जहां उसे वो बुक मिली थी। वो इंतजार करते करते सो जाता है कि शायद ब्राउनी यहाँ शहद खाने आएगा। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खाने का सामान उसे गायब मिलता है। जेरेड उस खाए हुए सामान का पीछा करके ब्राउनी तक पहुँच जाता है। ब्राउनी जैसे ही जेरेड को देखता है, वो डर कर खुद को गायब कर लेता है। तब जेरेड उसे और हनी खाने को देता है। तब जेरेड उसे ना देख पाने का कारण उससे पूछता है। ब्राउनी कहता है कि जब उसकी मर्जी होती है तभी लोग उसे देख सकते हैं। जेरेड उससे बुक के बारे में पूछता है तो वो उसके सामने आ जाता है और गुस्से में हरा होकर बड़ा हो जाता है। फिर जेरेड उसे और हनी खाने को देता है। ब्राउनी फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर वो जेरेड को बताता है कि उसने आर्थर से कहा था इस बुक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने ब्राउनी को सर्कल के अंदर उस बुक की रक्षा करने के लिए कहा था ताकि वो बुक मुलगेरात से सेफ रह सके, क्योंकि मुलगेरात और गॉब्लिन इस बुक को पाना चाहते थे ताकि वो बुराई के लिए इस बुक के रहस्यों का उपयोग कर सके। फिर ब्राउनी जेरेड को सर्कल के बारे में बताता है जो घर के बाहर बना था। तभी वो देखता है कि साइमन उस सर्कल के बाहर चला गया है और कोई साइमन को खींच कर ले जा रहा है, लेकिन जेरेड को वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। तभी ब्राउनी उसे एक पत्थर देता है जिसमें देखने पर जेरेड को गॉब्लिन्स दिखाई देने लगते हैं। फोन को पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है जहाँ उसे हॉस्क्वेल मिलता है जिसे बर्ड्स खाना पसंद था। हॉस्क्वेल उसे बताता है कि मुलगेरात और गॉब्लिन्स ने उसकी फैमिली को मार डाला और अब उसे भी मारना चाहते हैं। जेरेड उससे साइमन को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन हॉस्क्वेल उससे एक शर्त रखता है कि वो उसे तभी बचाएगा जब जेरेड उसे आजाद करे। और फिर जेरेड हॉस्क्वेल को आजाद कर देता है और वो लोग साइमन को बचाने जाते हैं। तभी गॉब्लिन्स मुलगेरात
मुल्केरात चिल्लाने लगते हैं और जमीन से एक आदमी निकलता है। तभी मुल्केरात साइमन से आर्थर की बुक के बारे में पूछता है। साइमन कहता है कि वो बुक उसके पास नहीं है, लेकिन वो बुक उसे लाकर दे सकता है। मुल्केरात बुक लाने के लिए साइमन को छोड़ देता है। साइमन को रास्ते में जेरेड मिलता है और दोनों में बुक को लेकर फाइट हो जाती है। तभी गॉब्लिन वो बुक देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो जैसे तैसे सर्कल के अंदर पहुंचते हैं। तभी वहाँ मैलोरी आ जाती है। साइमन और जेरेड उसे सर्कल के अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तभी गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं, इसलिए जेरेड वो पत्थर मैलोरी की तरफ फेंकता है, जिससे उसे सभी गॉब्लिन्स दिखने लगते हैं और वो बचकर सर्कल के अंदर आ जाती है। उनके घर को हर तरफ से गॉब्लिन्स ने घेर लिया था। फिर मैलोरी कहती है कि उन्हें ये बुक गॉब्लिन्स को दे देनी चाहिए। तभी वहाँ ब्राउनी आ जाता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो बुक किसी को भी नहीं दे सकते। अगर उन्हें बुक मिल गई तो वो सबको मार देंगे। तब मैलोरी कहती है कि उनका हाल भी आंट लुसिंडा की तरह होगा। ये सुनकर जेरेड कहता है कि आंट लुसिंडा उन्हें बचा सकती हैं, लेकिन वो कहाँ रहती है ये किसी को नहीं पता। तभी साइमन उन्हें एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल का नाम बताता है। वो सब वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। तो ब्राउनी उन्हें एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताता है, लेकिन वो घर पर ही छोड़कर जाने को कहता है। फिर जेरेड उस बुक को उसी बॉक्स में लॉक कर देता है और उन्हें एक मैप मिलता है जो कि टनल के रास्ते से था। साइमन बाहर जाकर गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाता है, लेकिन गॉब्लिन्स मैलोरी और जेरेड को टनल की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। वो लोग जब टनल के रास्ते से जा रहे थे तब पता चलता है कि जेरेड बुक अपने साथ ले आया है और उसने वहाँ नकली बुक रख दी है। तभी एक ट्रॉल जिसे गॉब्लिन्स ने भेजा था उनके पीछे पड़ जाता है। जेरेड और मैलोरी उससे बचते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं। ट्रॉल भी बाहर आने लगता है, लेकिन उस पर गाड़ी चढ़ जाती है तो वो नीचे ही दब जाता है। उसके बाद जेरेड और मैलोरी लुसिंडा के पास जाते हैं। उनके आसपास भी एक नमक का घेरा बना हुआ था। वो लुसिंडा से कहते हैं कि वो उनके घर में रहने आए हैं। लुसिंडा उन्हें वहाँ रहने से मना करती है कि उन्हें नहीं पता यहाँ पर क्या है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो सब जानते हैं। तभी वहाँ बहुत सारी फ्लावर्स फेरीज आ जाती हैं। जेरेड उन्हें वो बुक दिखाता है, जिसे देख लुसिंडा बहुत डर जाती है और वो सबको रूम के अंदर ले आती है। लुसिंडा बताती है कि एक दिन उन्होंने अपनी फादर आर्थर को बहुत डरा हुआ देखा था और उन्होंने वो घर के बाहर वो सर्कल बनाया था। एक बार जब वो विंडो से देखते हैं कि लुसिंडा का पैर सर्कल से बाहर चला गया है और गॉब्लिन्स उसे ले जाने लगे हैं। तभी आर्थर वहाँ आते हैं और लुसिंडा को अंदर कर खुद गॉब्लिन से फाइट करते हैं। तभी अचानक से एक फेरी रिम आया और आर्थर को अपने साथ ले गया। लुसिंडा कहती है कि अब उनकी फादर आर्थर ही उन्हें बचा सकते हैं। फेरीज ने उन्हें कैद करके रखा है, हमें उन्हें यहाँ पर लाना होगा और इस बुक को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन तभी वहाँ गॉब्लिन्स आ जाते हैं और बुक छीनने लगते हैं, जिससे वो बुक फट जाती है और उसका कुछ पेजेस गॉब्लिन के हाथ लग जाते हैं। तभी वहाँ हेलेन आ जाती है और वो दोनों उसके साथ घर चले जाते हैं। फिर मुल्केरात वो पेजेस देखकर कहता है कि रात होते ही बुक उसकी होगी। उसके बाद घर पर जेरेड को हॉस्कल मिलता है। मैलोरी उससे पूछती है कि वो किससे बातें कर रहा है। फिर हॉस्कल उनके मुंह पर थूक देता है, जिससे वो सभी लोग उसे देख पाए। हॉस्कल बताता है कि गॉब्लिन्स कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुल्केरात ने कहा है रात होते ही बुक उसकी होगी। जेरेड फिर अपने पिता को फोन करता है कि वो अभी तक आए क्यों नहीं, वो कब से उनका वेट कर रहा है। जिस पर मैलोरी उसे अपने पिता का सारा सच बता देती है कि अब वो किसी और के साथ रहने लगे हैं। फिर जेरेड बुक खोलता है और उसे एक ग्रिफिन के बारे में पता चलता है। जेरेड कहता है कि ये ग्रिफिन उन्हें आर्थर तक पहुंचा सकता है। फिर जेरेड बुक से लाइंस पढ़ने लगता है और ग्रिफिन आ जाता है। उसके बाद वो तीनों ग्रिफिन पर बैठ जाते हैं और ग्रिफिन उन्हें आर्थर के पास ले जाता है। आर्थर उनसे पूछते हैं कि उनके बारे में उन्हें कैसे पता। तो जेरेड कहता है कि लुसिंडा ने उन्हें बताया है उनके बारे में। आर्थर कहते हैं कि वो तो अभी एक बच्ची है। तब जेरेड कहता है कि वो 86 इयर्स की है, मतलब कि आर्थर को कोई अंदाजा ही नहीं था कि 80 साल गुजर चुके हैं। फिर वो आर्थर को बुक दिखाता है कि उसने उस बुक को पढ़ा है, जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर जेरेड जैसे ही वो बुक खोलता है वो कोई और ही बुक निकलती है, क्योंकि ब्राउनी ने उस बुक को बदल दिया था। आर्थर कहते हैं कि बुक सर्कल के अंदर सेफ रहेगी। तब जेरेड कहता है कि कुछ पेजेस गॉब्लिन्स को मिल गए हैं
और वो रात होने तक सर्कल तोड़ देंगे। उसके बाद घर जाकर जेरेड देखता है कि कॉर्पोरट्स उसकी मॉम हेलेन पर हमला करते हैं। उसके बाद वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और सर्कल के अंदर चले जाते हैं। फिर वो लोग सॉल्ट और सॉस को हर जगह फैला देते हैं क्योंकि सॉल्ट कॉर्पोरट्स को अंधा कर देता है और सॉस उन पर एसिड की तरह काम करता है। फिर रात हो जाती है और वो सर्कल गायब हो जाता है। गॉब्लिन्स बुक लेने अंदर आने लगते हैं, लेकिन सॉल्ट की वजह से वो अंदर नहीं घुस सकते थे, इसलिए वो जमीन के अंदर से घर में घुसते हैं। फिर वो सभी लोग गॉब्लिन्स पर सॉस फेंकने लगते हैं, जिससे गॉब्लिन्स मरने लगते हैं। फिर साइमन, जेरेड और हेलेन एक रूम में छुप जाते हैं। तभी उस रूम में जमीन तोड़कर मूलगिरात निकल आता है। फिर वो सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागकर किचन में आ जाते हैं एंड सॉल्ट और सॉस को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं। और जैसे ही सब गॉब्लिन्स जेरेड को ढूंढते हुए किचन में आते हैं, जेरेड वहाँ पे आग लगा देता है और मशीन में ब्लास्ट हो जाता है और सभी गॉब्लिन्स मर जाते हैं। ये देखकर वो लोग बाहर निकल आते हैं। तभी उनके डैड वहाँ आते हैं और जेरेड से बुक मांगने लगते हैं, पर जेरेड उसे चाकू मार देता है, जिससे हरा खून निकलने लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो उसकी डैड नहीं बल्कि मूलगिरात था। जेरेड भागकर आर्थर के रूम में जाता है। मूलगिरात उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसकी उंगलियां कट जाती है। फिर मूलगिरात सांप बनकर जेरेड के पीछे जाता है। मूलगिरात किसी का भी रूप ले सकता था। ब्राउनी जेरेड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मूलगिरात उसे भी घायल कर देता है। जेरेड बुक लेकर घर के ऊपर चढ़ जाता है। मूलगिरात भी उसके पीछे वहाँ पहुँचता है। उसके बाद जेरेड का पैर वहाँ से फिसल जाता है और बुक उसके हाथों से छूट जाती है। तभी मूलगिरात चिड़िया बनकर बुक पकड़ लेता है और तभी उड़ते हुए अचानक से हॉस्केल उसे खा लेता है, क्योंकि उसे तो बर्ड खाना बहुत पसंद है, और बुक वहीं रह जाती है। और इस तरह से मूलगिरात मर जाता है। जेरेड अपनी मॉम से माफी मांगता है कि उसने उन्हें गलत समझा और कहता है कि वो अपने डैड के साथ नहीं बल्कि अब अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है। फिर जेरेड और उसकी फैमिली लुसिंडा को घर ले आते हैं, जहां उन्हें ब्राउनी मिलता है। लुसिंडा को लगता है कि काश उसके पिता आर्थर भी उसके साथ होते। तभी जेरेड लुसिंडा को घर के बाहर ले जाता है, जहां उनके डैड आर्थर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ बुक सुरक्षित है ये देखने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ पर रुक नहीं सकते। फिर लुसिंडा उनके साथ जाने के लिए कहती है, उससे जिद करती है और आर्थर मान जाते हैं। फिर लुसिंडा अपने बचपन के रूप में आ जाती है और फेरिस उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Watch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist.